हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। देखेंगे, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सैंड इज पोरिंग यानी कि सैंड निकल रहा है कहाँ से? पाइप में से। मान लो ये पाइप है, सही है। ये एक पाइप है, इसमें से सैंड निकल रहा है, सही है। सैंड निकल रहा है, किस रेट से निकल रहा है? देखो किस रेट से निकल रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से निकल रहा है। ये रेट चेंज दे रखा है आपको। किसका रेट चेंज दे रखा है? एक पाइप है, इसमें से सैंड निकल रहा है। किस रेट से निकल रहा है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से निकल रहा है। ये हमें रेट चेंज दे रखा है। कैसे पता चल रहा है? इसकी यूनिट से पता चल रहा है, उसने लिखा भी है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये रेट चेंज दे रखा है, लेकिन किसका रेट चेंज दे रखा है? देखो इसकी यूनिट से देखो, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। समझ गए ना बेटे? इसकी यूनिट देखो सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, यानी कि वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है। वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है। किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है? वो भी यूनिट से पता चल रहा है। किसके रेस्पेक्ट में दिया है? पर सेकेंड लिखा है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है। यानी कि dv अपॉन dt वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा हमें 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आप कहोगे सर सही है, वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है, लेकिन किसके वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है? क्या शेप है हमारे पास? शेप कौन सी है? सही है, कोन का दे रखा है या क्यूब का दे रखा है या फिर सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है। सही, अभी ये नहीं पता ना हमें। अभी इतना पता चला है कि क्या दे रखा है, वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। कैसे पता चला? इसकी यूनिट से, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट दे रखी है और किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है? टाइम के रेस्पेक्ट में। इतना आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमें क्लियर नहीं हो पाया है कि किसके वॉल्यूम का रेट चेंज है, कौन सी शेप है। वो कह रहा है द फॉलिंग सैंड, जो सैंड गिर रही है, फॉर्म से कोन। क्या बना रही है? वो कोन बना रही है ऑन द ग्राउंड। जैसे कि सैंड गिर रही है तो किस फॉर्म, देखो अगर कोई भी चीज गिरेगी कोई ना कोई तो शेप लेगी वो ग्राउंड पे। तो उसने क्या शेप ले लिया सैंड ने? उसने कहा कि वो कोन की शेप में गिर रही है। कोन, सही है, वो कोन की शेप में गिर रही है। इतना आपकी समझ में आ रहा है? वो सैंड गिर रही है ना बेटे, वो कोन की शेप में गिर रही है, कोन की शेप में। सही है, कोन बना रही है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो ये किसके वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है? क्योंकि कोन बना रही है ना। अब हमारे पास एक शेप आ गई, क्या? कोन की। यानी कि ये कोन के वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है। सही है, कोन, सही है, कोन के वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है। इतना हमें पता लग गया। सही है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन द ग्राउंड इन सच ए वे, कैसे गिर रही है? डेट द हाइट ऑफ द कोन, इस तरीके से गिर रही है कि हाइट ऑफ द कोन की, जो कोन की हाइट है, जो कोन की हाइट है कितनी है? इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। यानी कि जो कोन की हाइट है वो 1/6 है किसकी? ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, जो कोन के रेडियस का बेस है। मान लो उसकी हाइट h है, तो जो हाइट है कोन की इस तरीके से गिर रही है। जो कोन की हाइट है वो कितनी है? 1/6 है किसकी? रेडियस की। किसके रेडियस की? कोन। मान लो इसकी हाइट h है, सही, और इसकी रेडियस क्या है? r है। तो जो इस तरीके से सैंड गिर रहा है कि क्या है वो, कि जो कोन की हाइट है वो 1/6 है कोन के रेडियस की, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। सही है, तो ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। सही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दे रखा है जो कोन की हाइट है वो 1/6 है कोन के रेडियस की। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अभी हमें ये नहीं पता चला है कि इसे फाइंड क्या करना है। सही है, अब यहां लिखूंगा मैं टू फाइंड। सही है, टू फाइंड भी लिखते हैं अभी हम। वो कह रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड। अब एक चीज मैं बेटे और आपको बताऊं, आप इसको ये तो नहीं समझ ले, आप ये मत समझना कि ये DH दे रखा है। DH क्या होता है? हाइट का रेट चेंज होता है। देखो उसने कोई चेंज की बात नहीं कही थी यहाँ, उसने सीधे सीधे क्या आता था? हाइट ऑफ द कोन, सीधे हाइट के कोन की बात, जो हाइट की कोन है उसकी बात करी है ना।
चेंज की कोई बात नहीं करिएगी, हाइट में इतना चेंज हो रहा है इसलिए सीधे सीधे एच है ये, समझ के इसको ये मत समझना, कंफ्यूज मत होना, इसे डीएच मत मान लेना, डीएच ये मत मान ले कि हाइट का रेट चेंज दे रखा है, नहीं रहा उसने सीधे सीधा हाइट ऑफ द कोन दे रखा है, कोई चेंज वर्ड ही नहीं लिखा उसने इसमें, समझ गए। अब देखो आगे पढ़ते हैं। अब उसने पूछा क्या है, देखो हमसे, हाउ फास्ट इज हाइट ऑफ द सैंड कोन, सही है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन, यानी कि जो हमारा ये कोन बना है सैंड से, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये कोन बना है उसकी हाइट किस रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी कि हाइट के रेट चेंज की बात कह रहा है, हाइट के चेंज की बात कह रहा है ना, वो हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट यानी कि पहले जितनी थी उससे इंक्रीज हो गई, पहले हाइट इतनी थी अब इतनी हो गई, इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज की बात कर रहा है ना, इनकी हाइट में चेंज की बात कर रहा है, यानी कि हमें डीएच निकालना है। किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, देखो जब भी चेंज की बात आती है, इंक्रीज यानी कि चेंज की बात कर रहा है, किसकी, हाइट की, हाइट में चेंज की बात कर रहा है वो, किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे बेटे, जिसके रेस्पेक्ट में गिवन है, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। कब निकालना है, व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, ये कब निकालना है, जब एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसे राष्ट्र में यूज करेंगे, एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सही है। ये हमें निकालना था, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग, सही है। जो हाइट में कितना चेंज आ रहा है ये निकालो, कब निकालो, जब हाइट जो है 4 सेंटीमीटर हो, जब हाइट क्या हो 4 सेंटीमीटर हो, इसका यूज हम लास्ट में करेंगे। अभी तो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, अब क्वेश्चन पर करते हैं हम, अब देखेंगे ध्यान से। देखो मैंने कहा था जो चीज फाइंड करनी हो उसका मेन फार्मूला लिख लेंगे। आप देखो हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट का रेट चेंज, अब हाइट का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है मेन, सही है, चलो नहीं होता कोई बात नहीं। अब हम जाते हैं गिवन की तरफ, गिवन में उसने वॉल्यूम का रेट चेंज दे रखा है ना, तो वॉल्यूम का तो मेन फार्मूला होता है ना, वो भी किसके वॉल्यूम का, कोन की बात करिए, कोन के वॉल्यूम का रेट चेंज दिया है, तो हम वॉल्यूम का मेन फार्मूला लिख देंगे, जो मेन फार्मूला होता है कोन के वॉल्यूम का, क्या होता है बेटे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने हमें h इक्वल टू 1/6 आर दे रखा है, समझ गए। अब उसने क्या दे रखा है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन h इक्वल टू 1/6 आर दे रखा है, तो इसको भी पुट करेंगे इसमें, यानी कि r इक्वल टू, यहां से अगर मैं r इक्वल टू निकालूं तो 6h हो गया ना बेटे, इसमें पुट कर दूंगा, r इक्वल टू क्यों करूंगा, देखो अब ये 2 यूनिट में है, देखो हमेशा कभी भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक ही यूनिट, एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, सॉरी एक ही, ये इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं ना, आर और एच, इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं हमारे आर और एच। अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी चीज का तो वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, ये इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो इसको यहां से चेंज करेंगे। अगर मैं r इक्वल टू 6h इसमें पुट कर दूं तो हमारा एक ही वेरिएबल रह जाएगा, क्या रह जाएगा, खाली h वेरिएबल रह जाएगा। देखेंगे v इक्वल टू 1/3 पाई, r की वैल्यू कितनी है 6h है ना, तो इसमें पुट कर देता हूं, सही है, 6h का होल स्क्वायर h, ये आ जाएगा। अब हमारे पास एक ही वेरिएबल आ गया, अब हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसके बाद, सही है, क्योंकि अभी तक हमारे 2 वेरिएबल में थे ना, हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने जो ये अकॉर्डिंग, इसलिए हमें उसने गिवन था ये हमारे पास, इसका यूज कर लिया मैंने, सही, इसका यूज करके मैंने इसे 1 वेरिएबल में बना दिया। एक वेरिएबल कौन सा बचा, अब h वाला, तो ये हो गया 1/3 पाई 6 × 36 h क्यूब आ गया मेरा, इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा। ये देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से मैं इसको कैंसिल करूंगा, कितनी आ जाएगा, 3 × 1 = 3 यानी कि 12 आ गया, यानी कि v इक्वल टू हो गया मेरे पास 12 पाई h क्यूब। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बेटे, टाइम, क्योंकि हमें dh/dt फाइंड करना है ना, तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वैसे भी हमें उसने dv/dt दिए रखा है, सब कुछ t के रेस्पेक्ट में दे रखा है ना, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको देखो, गिवन भी टाइम के रेस्पेक्ट में, जो फाइंड करना है वो भी टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टी, समझ में आ रहा होगा आपके। तो ये हो जाएगा dv/dt टाइम के रेस्पेक्ट में, 12 पाई तो कांस्टेंट है बेटे, h क्यूब का क्या हो जाएगा बेटे, h क्यूब हो जाएगा 3h स्क्वायर, h का दोबारा होगा चैन रूल से, तो t के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना ये, तो dh/dt और हो जाएगा, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमें dv/dt की वैल्यू पहले से गिवन है, कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है ना,
तो 12 पुट कर देंगे इस जगह पे। 12 पाई, 12 दो बार लिख दिया मैंने, सॉरी। 12 पाई 3h² dh अपॉन dt। 12 से 12 कैंसिल हो गया बेटे हमारा। अब देखेंगे तो dh अपॉन dt की तो वैल्यू चाहिए हमें, तो dh अपॉन dt कितना आ जाएगा बेटे, dh अपॉन dt ये सारे इसके अपॉन में चलाएंगे। इधर क्या बचा, 1 बचा ना, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 पाई h², ये आ जाएगा हमारा, ये इसके अपॉन में चला गया पूरे। इधर 1 बचा था क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो dh अपॉन dt कितना आ गया बेटे, देखो इधर 1 बचा बेटे, हमें dh अपॉन dt फाइंड करना था। ये हमने हम यहाँ से हमने dh अपॉन dt निकाल लिया, क्या आ जाएगा, ये सारे इसके अपॉन में चले जाएंगे। इधर 1 बचा है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 पाई h² अपॉन में चले गए। अब हमें देखो ये हमारा आंसर आ गया, उसने यही तो पूछा था हमसे, बट उसने लास्ट में अभी हमने h नहीं डाला इसमें। h इक्वल टू कब निकालना था, 4 सेंटीमीटर, बस h की वैल्यू और डालनी है, पूरा हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। देखेंगे dh अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन 3 पाई h की 4² लिख दिया मैंने, सही है। तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 3 पाई, 4 4 जा 16 हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 48 पाई, हमारा आंसर आ गया। अब इसकी यूनिट लिखेंगे, देखो हाइट की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में होगी, और देखो टी की यूनिट है सेकेंड, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ गया। थैंक यू।